बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है हमारे लिए। सुबह बच्चों को नाश्ते के अंदर इसको दें, टोस्ट पे लगा के। आप इसको पराठे के साथ खाएँ, आप इसको किसी भी तरीके से खाएँ, आप यकीन करें। आप इसको चम्मच के साथ खाएँ। इतनी चटपटी चटकारेदार ये रेसिपी होने वाली है कि आपको मज़ा आने वाला है। आप इसको 1 साल के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं, सेव करके, ख़राब नहीं होगी। ठीक है, 1 पाव। अच्छा चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 पाव के करीब हमने कैरी ली है। ठीक है, इसको हम छील लेंगे। अच्छा, कैरी को अच्छी तरीके से धो के वॉश करके ही काम करा करें। जब भी कोई काम करें अच्छी तरीके से चीज़ों को वॉश कर लिया करें। अब पीस बना लेंगे इसके हम बड़े बड़े से। ठीक है, सारी कैरी के लेके हम इसी तरीके से पीस बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पीस बनाने के बाद ये मेरी कैरी जो मैंने लिए 1 पाव के करीब लिए है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बना के पहले से रखी हुई थी, तो ये आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके पतले पतले से इसके हम पीस बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पतले पतले से हम लंबे लंबे से काट लेंगे। सारी कैरी को हम इसी तरीके से हम काटेंगे अच्छी तरीके से। देखिए हमारी कैरी कट के तैयार है, ये इसी तरीके से हम काट लेंगे। अब थोड़ा सा हम 2 चम्मच के करीब घी लेंगे। घी के अंदर हम कलौंजी डालेंगे। कलौंजी को अच्छी तरीके से हम कड़कड़ा लेंगे घी के अंदर। ठीक है, देखें। अच्छा, आप ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप हर चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में लिएगा, बढ़ा लिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ। अच्छा, मेरी काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है तो आप लोगों से माज़रत, मैं वीडियो बना नहीं सकी थी, मेरा मोबाइल ख़राब था। मोबाइल को मैंने काफ़ी टाइम के बाद सही कराया है, तो अब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, कैरी को हम 2 मिनट इस घी में भूनेंगे, आई थिंक पकाएंगे ना। इसमें कैरी डाल देंगे। कैरी को अच्छी तरीके से इसमें हम भून लेंगे। अच्छा, जितनी कैरी ली है, ठीक है, जितनी कैरी है ना मेरी 1 पाव के करीब, मैं इतनी ही इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। ठीक है, अभी मैंने इसमें 1 प्याली के करीब भी चीनी ऐड करी है। ठीक है, अब यकीन नहीं करेंगे इतना अच्छा मुरब्बा बन के तैयार होता है। चटनी कह लो आप इसको, जैम कह लो आप इसको। अब इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी, खट्टा मीठा सा टेस्ट लाने के लिए। थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, जो हम बिरयानी वगैरह में ऐड करते हैं ना कलर, वो डालूँगी। अब अच्छी तरीके से इसको भी मैं थोड़ा सा पका लूँगी 1 मिनट, फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको मैं पकाऊँगी। ये देखें इस तरीके से पक रही है ये। इसको मैं पकने ही दूँगी और फिर मैं इसकी थोड़ी देर बाद बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैं दम वाली आंच पे पकाऊँगी। ये देखें बिल्कुल हल्की आंच कर दी हूँ मैं इसकी। ठीक है, अब इसको दम आंच पे पकाऊँगी कि कैरी जो हमारी है बिल्कुल गल जाए। ये देखें ये हमारा मुरब्बा बन के तैयार है। आप इसको बच्चों को सुबह नाश्ते में दें, आप लोग खाएं पराठे के साथ। आप यकीन नहीं करेंगे इतना मज़ा आएगा। आप गर्मियों की जान है ये, गर्मियों की सौगात है ये। आप इसको एंजॉय करें, आप बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें बन के तैयार है। देख रहे हैं आप, इसका टेक्सचर देख रहे हैं आप। जैम से भी बढ़ के आपको ये इंशाल्लाह इतने मज़े की लगेगी, आप जैम बाज़ार के भूल जाएंगे। इसी तरीके से ये बना के आप ये रख लें फ्रिज के अंदर, ये कहीं ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। और ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जो मेरी वीडियो जहाँ जहाँ से देख रहा है ज़रूर बताया करें कहाँ से मेरी वीडियो देखी जा रही है। ठीक है, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, इससे हमारी हर नए आने वाली वीडियो वक्त पे आपको मिलती रहेगी। ये चटकारेदार चटनी, मुरब्बा जो भी कह लें आप, बहुत मज़े का। चलें नई रेसिपी लाएंगे अब। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।